कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पा रहा है, कोई खो रहा है। कहीं ना उम्मीदी ने बिजली गिराई, कोई बीज उम्मीद के बो रहा है। ना उम्मीदियां च उम्मीद ते आस बन के उखड़ा होया। 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲੀਆਨ ਜਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਸਵਾਰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ किसान। वो है ट्रिकी टिकैत। उस समय महेंद्र सिंह टिकैत के वंशज थे चौधरी रघुवीर सिंह। उसे तिलक किया था सरोगाव पंचायत ने, तो टिक्के से टिकैत उपाधि मिली थी परिवार को। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। राकेश जी स्वागत है जी। धन्यवाद। आप तो हिंदी में ही बात करेंगे? हिंदी कुछ हल्की पंजाबी। अच्छा, पंजाबी आप सीख गए हैं वैसे या पहले से जानते हैं? मतलब हल्की हल्की जानते तो यही सब जगह। हाँ, उनके साथ रहते हैं। अच्छा, तो आपका वैसे ज़िला कौन सा है? मुजफ्फरनगर, जो यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप एक लेगेसी, सबसे पहले अगर पहला सवाल, आप इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? किस तरीके से समझते हैं? कितना बड़ा ये आंदोलन हो गया, कैसे हो गया? सरकार के ऊपर कितना प्रेशर है? सरकार मानने की स्थिति में है या नहीं? ये कुछ सवाल है। नहीं, आंदोलन तो बड़ा है, क्योंकि जब भी इशू बेस कोई आंदोलन होगा और उसकी सोच ठीक होगी, उसको करने वाले लोग ठीक होंगे, तो जनता उस पर जुड़ जाती है पूर्ण रूप से। बहुत से आंदोलन फेल हुए हैं ऐसे, जहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा होते होते फेल हो गया, कई बार, 1-2 बार हुआ है। तो इस आंदोलन में क्या खास है? आप क्या देखते हैं? इसमें ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। जो पहले संगठन, अलग अलग संगठन आंदोलन करते थे, वो अकेले करते थे, उनकी जत्थेबंदी साथ नहीं होती थी सब। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले इशू बेस उन जत्थेबंदियों को तैयार करा गया, उनको एक मोटिव दिया गया, एक उनको थीम दी गई, एक सोच के साथ में लोग आगे बढ़े। और जो सरकार जो बिल लेकर आई थी उसको पूर्ण रूप से, क्योंकि वे अलग अलग प्रोग्राम करते थे, तो उनको एक जगह जोड़ दिया ज्वाइंट। अगर सरकार ये कहती है कि हरियाणा और पंजाब इसलिए ज़्यादा शोर मचाता है, थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूपी भी इसलिए शोर मचाता है क्योंकि उनके पास APMC है, मंडी में फसल बिकती है उनकी, वो इजी रहना चाहते हैं, शौक में रहना चाहते हैं, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। बाकी का किसान मुल्क के बाकी हिस्सों का शोर नहीं मचा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये बाकी के मुल्क के लिए नुकसान देने वाला कानून है, जैसा पंजाब हरियाणा कह रहा है, आप कह रहे हैं, या सिर्फ आप 3 स्टेटों को दिखा दें? नहीं, APMC का मतलब MSP पे खरीद नहीं है। हरियाणा और पंजाब में वहाँ की सरकार जो उस पर खरीद होती है, गवर्नमेंट उनकी व्यवस्था कर देती है। उत्तर प्रदेश में इस तरह का वो नहीं है, ना यहाँ पे पूरे किसी भी माल की खरीद होती। वेस्टर्न यूपी में होती है? नहीं, APMC में नहीं होती। APMC उसमें नहीं होती। वहाँ अगर कुछ जो खरीद करनी है उसके अलग से क्रय केंद्र में लगाते हैं। अच्छा, वो मंडी में नहीं लगते। मंडी में लग गए, किसी के कहीं लग गए, किसी के घर उस पर लग गए, तो वहाँ लग गए, वहाँ पे उसकी खरीद होती है जितनी उनको ज़रूरत है। वहाँ तो मंडी में तो सस्ता रहता है पूर्ण रूप से। मंडी का मतलब है कि जो बाजार भाव है सस्ता, वे वहाँ से कुछ खरीद लेते हैं, कुछ अवैध रूप से फिर मिली भगत से उस पर बेच लेते हैं। वो व्यापारी करता है ये काम, और पूरे देश में कहीं पे भी फिर खरीद नहीं है। आप सारे लोग एक दूसरे के साथ कैसे कांटेक्ट में आए? जो सारी जत्थेबंदियां थी, फिर इतना रिलेटिव प्रोग्राम देना हर स्टेट को, किसी तरीके से आगे बढ़ना है,
वो कैसे किया गया है? ये जो आपस में रिश्ता था ये कैसे फिट बैठा? नहीं, ये तो सब लोगों ने मिल के एक तय करा कि भाई एक प्रोग्राम चला लो, ज्वाइंट प्रोग्राम एक चला लेते हैं। जब सबके इशू एक है तो इनको इकट्ठा कर ले। सब ने अपनी ईगो मारी। जो लोग एक दूसरे के साथ में बैठते नहीं थे और उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम थे, वे पहले इकट्ठे हुए, खास करके पंजाब के लोग, और वे एक कोच पे लगकर फिर इन इशू को लेकर उन्होंने एक ही टाइम पे प्रोग्राम किए। उसका एक बड़ा मैसेज देश में गया। हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इसमें हम प्रोग्राम करते थे, पंजाब में, लेकिन जो हमारे संगठन की कॉल थी तो वे लोग करते थे, दूसरे नहीं करते थे। अब का ये है कि सबको एक ही टाइम पे कॉल दी गई, एक इशू था, एक ही कॉल थी, एक ही उद्देश्य था, और सब इकट्ठे उन्होंने सबने करा। सब अपना मीटिंग करते थे और उन्होंने इकट्ठा प्रोग्राम ये दिया, तो उससे पूर्ण रूप से ये एक जुड़ाव आया। आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जो वो विरासत है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसका एक आशाएं तो लोगों की होती हैं उस परिवार से, वो भी आपके सर पे है, वो भी आपके ऊपर एक कर्ज है शायद लोगों का। तो इस आंदोलन को सफल हो, ये आंदोलन ये यकीनी बने, मतलब कैसे होगा? ये सरकार अड़ गई है, डेडलॉक है, अब तो बात ही बंद हो गई है सरकार की तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो कैसे ये होगा सब? अभी भी आपको लगता है बिल वापस होंगे? अभी भी नहीं लगता, अभी लगता है हाँ कि बिल वापसी होंगे। आप कैसे श्योर कैसे हैं? कहाँ जाएगा किसान? ही है, ये घर तो नहीं जाएगा। देखो जो लोग, कितनी देर बैठा रहेगा? ये जाएगा ही नहीं। मतलब टिकैत साहब घर तो नहीं बनाएगा ना? कोई इसका अंत नहीं है। किसान ने अपने मान सम्मान से इसको जोड़ दिया, और जब आप उसके सम्मान पर चोट आप करोगे तो फिर उसके सामने, पगड़ी के सामने, जो पगड़ी का जब सवाल आ जाएगा तो किसान उसके सामने, घर बार जमीन जायदाद उसके सामने कुछ नहीं है। ये जो ट्रैक्टर आ रहे हैं 26 तारीख को, ये रिएक्शन है, ये वही तो है। कोई आदमी या कोई पार्टी या कोई सरकार, मतलब कोई भी कर ले क्या, फिर भी सरकार की अपना एक नैरेटिव है। सरकार कहती है ये मुट्ठी भर कुछ किसान है, कुछ लाख किसान है जो विरोध कर रहे हैं, बाकी का जो मुल्क है वो विरोध नहीं कर रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है, और आप क्या मानते हैं कि किसान विरोध कर रहा है, जहाँ वो दूर है इसलिए पहुंच नहीं पा रहा दिल्ली तक, या क्या कारण है, या सरकार की बात से? पूरा देश का, ये खाली किसान का भी सवाल नहीं है। अब जो कंज्यूमर है, अभी आ रहे थे डॉक्टर आ रहे थे, वो नहीं आंदोलन कर सकते। जो शहर में लोग रह रहे हैं वो नहीं जा सकते, उनकी बहुत मजबूरियां उनकी होती है, वो जा ही नहीं सकते। क्योंकि आंदोलन करने का मतलब है कि आपको घर जमीन जायदाद सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, वो आपको सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। तो बहुत आदमी टूट जाते हैं, उनकी बहुत मजबूरी होती है, परिवार की होती है, अपने काम धंधे की होती है, हर आदमी दूसरा काम करता है, उसकी मजबूरी होती है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वे सब कुछ अपना दांव पर लगा कर आ रहे हैं, और जब स्थिति ये बन जाएगी कि सब कुछ दांव पर लगा कर, तो उस आंदोलन को, उस लीडर को कोई फेल नहीं कर सकता। दो चीज़ होती है आंदोलन या कोई भी आप चीज़ करोगे, एक होता है मान सम्मान, एक होता है लालच। लालच का मतलब मीन्स है कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मुझे अपनी सेफ्टी करनी है, अपने परिवार को सेफ पहले रखना है, तो उसमें से एक चुनना पड़ता है आदमी को। अगर आपको व्यापार करना है, या भाई मेरे बालक है उसकी नौकरी कहीं लग रही, उसका ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो एक बार अधिकारी कहते हैं जिसका ट्रांसफ़र वहाँ से वहाँ पे हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा इसका ट्रांसफ़र, ये तो आप छोड़ दो, तो वो अपने बालकों के लिए वो सब कुछ छोड़ देता है, फिर मोमेंट तक छोड़ देगा वो। यहाँ पे इस आंदोलन में वो चीज़ नहीं है, उन्होंने सब अपना दांव पर लगा दिया पूर्ण रूप से। बहुत लोगों को बहुत इससे नुकसान होगा। जो लोग यहाँ नहीं आ रहे उन्होंने भी लगा रखा है, फिर सब लगा रखा है उन्होंने।
फोर्स आप रोक इस रही आइडिया है। के साथ हैं। हाँ, फोर्स उनको रोक रही है गांवों में, उनकी लिस्ट बना रही है, उनको प्रेशर डाले जा रहे हैं उन पे। अच्छा। वो या तो लाठी से रुक रहे हैं, हाँ। या वो भावनाओं से उनको रोका जा रहा। पुलिस उनके घर पर बैठ के जाके उनके वहीं खाना खा रही, उनके रिश्तेदारों से बात करवा रही, भाई आप ना जाओ ट्रैक्टर लेकर। मेरे अच्छा, यहाँ तक भी हो रहा है। यहाँ तक हो रहा है। मेरी इज्जत का सवाल है भाई, भाई मेरे रिश्तेदारों की इज्जत का सवाल है। भाई आपको नहीं जाना। जब एक SHO जाके एक आदमी के वहाँ जो ट्रैक्टर लेकर जाना चाहता है, हाँ। उसके वहाँ पर जाकर कह रहा भाई मेरी इज्जत का सवाल है, भाई मेरे इसमें से ना जाओ, मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ। मतलब भावनात्मक रूप से या तो डर जाएगा, या उसको भावनात्मक रूप से तोड़ रहे हैं उसको पुलिस प्रशासन अधिकारी, या उनका देख लिया कि इनके क्या कारोबार ये करते हैं, तो उसको पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं बहुत। मतलब DM सार के फ़ोन करते हैं उनको। तो मतलब अंदर ही अंदर आपके साथ ये हो रहा है, हाँ, हो रहा है। रोका जा रहा है। हाँ, हमारे साथ भी हो रहा है, खुद हमारे साथ भी हो रहा है। अच्छा, हाँ, सब हो रहा है। आपके साथ भी? हमारे साथ सब। मतलब जो आपका कारोबार है उसको मतलब कोई भी चीजें हैं, किसी हाँ। चीज से कैसे प्रेशर में आएगा, सब प्रेशर चीज़ हो। मतलब बनाने की कोशिश हो रही है आपके ऊपर भी? सब है। अच्छा। हाँ, तो फिर इस प्रेशर को कैसे? हमने तो सब कुछ लिख लाख कर दे दिया, हमने जो करना है वही करो। अच्छा। हाँ, हमने तो भाई ये चुन लिया रास्ता, हमारा ये रास्ता है। केसरी आपने अभी सिरोपा है, जिसको मफलर साफा बोलते हैं पंजाब में, इसके पीछे वजह कोई, या आप हमेशा से यही रंग नहीं, मैं तो ये ही मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, यही। मैं तो पिछले 30 साल से इसी का यूज़ करता हूँ। उसके पीछे कोई कारण? मैं नहीं, अब ये नहीं पता कि भाई केसरिया रंग से मुझे क्या लगाव है, वो तो नहीं मैं जानता। केसरिया रंग और जो गोल गुरुद्वारे वाले जो दरवाजे हैं, वे मेरे घर पे भी लगाओगे। हाँ, वे जो गोल वे हैं, तो मेरे घर के भी वे गोल गेट, वो जो गुरुद्वारे वाले हैं, वे मेरे घर पे भी वही मिलेंगे सब। मुझे कोई से मस्जिद के गेट बतावे, कोई गुरुद्वारों के बतावे। अब मेरा क्या संबंध है इस चीज़ से, मैं तो नहीं जानता। मेरा मंदिरों से क्या संबंध है, मेरा उनसे क्या संबंध है पुराना, क्यों केसरिया रंग वो है। केसरिया रंग किसी धार्मिक वो नहीं है, केसरिया रंग किसी पार्टी का नहीं है। केसरिया रंग ये समाज का रंग था, जो समाज में अग्रणी होने का काम। आपके ऊपर भी एक विवाद पिछले दिनों खड़ा हुआ था, जब आपने दूध वाला बयान के मंदिरों में दूध वेस्ट हो जाता है, इस तरह का बयान दिया था। उस पर एक फिल्म भी उस तरह की बन चुकी है। लेकिन फिर भी ये आंदोलन अब उस तरह के जातिवाद से ऊपर उठ चुका है, या इस तरह के विवाद पहले क्यों बनाए जा रहे हैं आपको? नहीं नहीं, मैंने वो नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से गुरुद्वारे लंगर भंडारों की सेवा जो करते हैं, हमारे जो मंदिर हैं उनको भी आगे आना चाहिए, जो उनकी कमेटियां हैं। और ब्राह्मण का अर्थ मंदिर के पुजारी से होता है, जो पुजारी उसमें रहता है। और पुजारी किसी भी गांव का अग्रणी समाज का अंग होता है, उसकी गांव के लोग बात मानते हैं। ये कहा था कि वो कमेटी जो उसकी मंदिर की रहती है, ट्रस्ट जो रहता है, वो सामान इकट्ठा करे गांव से, और वो कहे कि, क्योंकि जब वो कहेगा तो लोग चलेंगे। वो एक ऑथेंटिक संस्थाएं हैं हमारी, वे चलेंगे। और वो भी आड़ के इस तरह से लंगर भंडारे को काम करना चाहिए। गांव के लोग पूरी मदद उनकी कर देते हैं, अगर भाई वहाँ पर जा रहा हम दे देंगे। तो उससे था मेरा मंदिरों को। और उनको हमने कहा था कि हम हमारे पूजा के स्थान है वे, अगर हमारे पशु जब दूध देता है, पहला दूध हम मंदिर में देते हैं, भगवान के चरणों में उसका। तो ये था अर्थ, वो उसका और कोई वो नहीं था। हाँ, अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि पुजारी जैसे अग्रणी होता है, आपके इस आंदोलन में कोई है जिसकी बात आप सारे मानते हैं, कि मतलब इनकी राय जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इनकी राय बहुत वैल्यूएबल है, इस तरह का कुछ कोई है? इस तरह राज्यपाल साहब या कुछ और? नहीं नहीं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस तरह का नहीं है। वहाँ पे सब लोग बराबर हैं सबके। कुछ लोग को ऑथराइज कर देते हैं, जैसे राज्यपाल हुए या डालेवाल हुए या और लोग हुए, कि आप अपना, क्योंकि सब लोग ना बोल रहे हैं। राज्यपाल सीनियर हैं और
वो पूर्ण रूप से जानते हैं सारी चीज़ों को, तो उनको ये करते हैं आगे कि आप चलो मैं दूसरे लफ्ज़ों में पूछूं कि जिसके लिए मतलब एक ऐसा लीडर जो सबके लिए इज्जत जो करते हो सब लोग उसकी, जो बड़ा होने के नाते, वो राज्य वाले सीनियर हैं सबके, और वो बात रख सकते हैं ठीक अच्छी तरह से, वो रखते हैं और ठीक पढ़े लिखे हैं, अच्छा तर्क भी उसको दे सकते हैं। अच्छा, पंजाब के हरियाणा के जो लीडर हैं उनमें से आपके कोई हैं ये वाले फेवरेट लोग हैं यार, या जिनके साथ आपकी बनती हो ज़्यादा? ये सारे ही हैं वहाँ पे ज़्यादातर खाप पंचायतें हैं हरियाणा में, तो वहाँ पे खाप पंचायतों का बड़ा रोल है, और जब हरियाणा की खाप पंचायत खड़ी हो जाती है तो फिर उनके सामने कोई संगठन सरकार वो नहीं टिकती, तो वहाँ पे हरियाणा की खाप पंचायतों का बड़ा रोल है, वो इस आंदोलन में शरीक है। तो जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, गुरनाम सिंह चढ़ोनी भी आंदोलनकारी है पूर्ण रूप से। जो मतलब हरियाणा का किसान है, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ भी है, कौन से के साथ? बहुत गुरनाम सिंह चढ़ोने के साथ में है, और लोग भी वहाँ पे बहुत है। और पंजाब में राजेवाल के अलावा और कौन मजबूत लोग हैं आपको कुछ लगता है? या वहाँ पंजाब के पे आंदोलन को, जैसे हरियाणा के आंदोलन को आप खापों से जोड़कर देखते हैं, पंजाब के आंदोलन को किस तरह? पंजाब के आंदोलन वहाँ पे हर आंदोलन की जत्थेबंदी है, और उनका 2-3 डिस्ट्रिक्ट में वो है, सबका अपना है। वहाँ पे उग्रवाद वालों का एक बड़ा आंदोलन वहाँ पे है, और एक विचारधारा से उन्होंने आंदोलन को जोड़ के खड़ा करा है, जिसमें महिलाएं उनकी बहुत है, तो उसको भी उग्र आंदोलन को भी पढ़ना चाहिए हमको कि उस बड़ा आंदोलन है, और उसने किस विचारधारा से लोगों को जोड़ा है, तो उससे सीखना चाहिए सब। यहाँ पे हरियाणा में खाप पंचायतें हैं, हरियाणा में रतन मान जो हमारा बीकेयू का अध्यक्ष है वो मजबूत वहाँ पे स्थिति में है, तो वहाँ पे संगठन में तो दो ही लोग। दो सवाल मैं जल्दी में थोड़े से लेना चाहूँगा। एक तो जो मीडिया इसको ब्लेम करने, डेमोनाइज करने पे तुला है, इसकी जो मतलब आलोचना है, और आलोचना कई बार बिलो द लाइन हो जाती है। आलोचना आंदोलन की होनी चाहिए अगर उसमें कुछ गलती है, कोई खराबी नहीं, लेकिन जब बगैर बात के आतंकवादी कहना, या सवाल उठाना पिज़्ज़ा पे, सवाल उठाना जीन्स पे, आईफोन पे, ये कहाँ तक आपको जायज़ लगता है? ये आप कैसा लगता है? ये तो ऐसा ही लग रहा है, मीडिया की भी मजबूरी है बहुत। जब उनको बगैर फंडिंग के मीडिया नहीं चल सकती, और जब फंडिंग उनको कहीं से होगी, जो उनको फंड की व्यवस्था करेगा वो फिर जैसा कहेगा उनको मजबूरी है करना, और वो ज़्यादातर सरकार के उस पर चलती है, या उनका कोई फंडर होगा वो चलाएगा, वो जैसे उस पर चलाएगा तो ऐसे उस पर चलना पड़ता है। उसके ऊपर भी कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो उनकी ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। वो पूरा देश की जनता उनको जानती है कि उनकी मजबूरी है जो चीज़ वो कहेंगे। अब आगे रणनीति क्या होगी? आंदोलन लंबा चलेगा, तो फिर बगैर बातचीत किए भी बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहेंगे, लंबा चलेगा आंदोलन। ये किसान वापसी नहीं जाएगा, ये तय है। ये बिल वापस ये वापसी होंगे, एमएसपी पर कानून बनेगा, कमेटियां बनेगी, और इशू पर कमेटियां बात करेगी फिर। अच्छा, एमएसपी पे कानून भी बनवा के जाना है, ये भी वापस होंगे, और एमएसपी का कानून आएगा, कानून भी बनेगा। जितने मुकदमे दर्ज हुए मुकदमे भी वापसी होंगे, एनआईए के जो नोटिस जा रहे वे भी वापसी होंगे। जो भी इस आंदोलन के दौरान घटनाक्रम होगा वो पूरे के पूरे मुकदमे भी खत्म होंगे। तो ये स्थिति तो आती है सबकी, ठीक है? तो या और उनको कोई लगेंगे या वो जेल में ले जाएंगे, तो हम 48 बार, जैसे हम अपनी बताओ 48 बार हमको जेल लेंगे, हम कोर्ट नहीं गए तो हमारी प्रॉपर्टी कुड़क कर ली, वो गवर्नमेंट के खाते में। हमने कुछ और आंदोलन करा तो हमारे ऊपर रिकवरी भेज दी, 11 करोड़ रुपये हमने साइन कर लिया कि जो भाई हमारी प्रॉपर्टी है भाई उससे ले लो, इससे। और हमने लिख के दे दिया एक लाइन में कि हमने ये आंदोलन करा और इससे इनको नुकसान हुआ है, इनका कहना है, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच कर इनको दे दो। इससे ज़्यादा क्या करेंगे फिर तो आंदोलन तो करने देंगे ना। भाई प्रॉपर्टी आपने बची हुई वो ले लो, आप डीएम के खाते में ले लो, आप हमको जेल ले जाओ, तो क्या करोगे? और
आपको जो करना है वो कर लो, आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आप इसी तरह डटे रहे। डटे रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। ये ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਦਲਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ, ਦਿੱਲੀ।